बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। काफ़ी दिनों के बाद हाजिरी हो रही है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, चाइना पहुंच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है। तो जो वीज़ा जिनका लग चुका है या जिन्होंने अप्लाई कर लिया था, जब सारा कुछ हो तो ओके, या जो चाइना आ गए उनका मसला नहीं है। अब मसला उनके लिए बना हुआ है जो जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, या जिन्होंने अप्लाई किया है उनको जो जिस मुश्किल का सामना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंशन लेटर या एनओसी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। ये भाई, अगर जो रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होती है, जो जेडब्ल्यू फॉर्म होता है, जो एडमिशन नोटिस होता है आपका, उस पर एक डेडलाइन लिखी होती है कि 1 सितंबर या 2 सितंबर या जो भी आपकी लिखी होती है, उस डेट से पहले पहले अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर आप उस डेट के बाद अप्लाई करते हैं या उस डेट से 3-4 दिन पहले फॉर्म सबमिट करते हैं तो फिर आपको आपकी एप्लीकेशन अभी अब ऑनलाइन प्रोसेस है वीज़ा वाला। पहले डायरेक्ट जाते थे, मैं भी अपना किस्सा शेयर करूंगा आखिर में, याद आ गया तो, ठीक है। तो आपको वो कहते हैं जेआरई ऑफिस वाले, हमें एक्सटेंशन लेटर या एनओसी दें। तो आपको नहीं पता होता कि ये एक्सटेंशन लेटर या एनओसी क्या है। तो फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसका कैसे बनना है। तो भाई जिनको ये मेल आई है, रिजेक्शन की मेल आई है, आपका वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आपको रिजेक्ट कर दिया आपके एप्लीकेशन के, एक्सटेंशन लेटर या एनओसी प्रोवाइड करें, तो ये कहाँ से मिलेगा? ये इंटरनेशनल ऑफिस बना के देगा आपको। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन जो है ना, हम जिन्होंने आपको जेडब्ल्यू एडमिशन नोटिस सेंड किया था, वो आपको ये जेडब्ल्यू एडमिशन ये एक्सटेंशन लेटर या एनओसी बना के देंगे। मीन के उसमें ये लिखा होता है कि इस स्टूडेंट्स को हम अलाउ करते हैं 30 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन करवा सकता है या करवा सकती है, या 20 सितंबर जो भी, वो जितना भी आपको टाइम देते हैं, मोस्टली वो 30 सितंबर तक का टाइम देते हैं, ठीक है। मतलब इस ड्यूरेशन में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उस पर ये मेंशन होता है चाइनीज़ में, वो एनओसी भी और एक्सटेंशन लेटर भी बना होता है। तो ये आपने उनसे बनवाना है, बनवा के फिर आपने अपलोड करके ये करना है। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई तो फिर कोई मसला नहीं, आप जाएँ, ठीक है। मीन्स कि आप कहते हैं मेरी 2 जो है सितंबर ये थी, या आपकी 6 सितंबर या 5 सितंबर जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, लेकिन आपने 2 दिन पहले अप्लाई किया, आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्रूव हो गई, तो फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, मसला नहीं है, मतलब फिर इशू नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 दिन पहले अप्लाई किया और आपको पता चला कि आपको रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन, और आपको कहा है कि उन्होंने कि हम एक्सटेंशन लेटर या ये एनओसी प्रोवाइड करें, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से बनवानी होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज बना के देती है, कुछ नहीं बना के देती। मोस्टली यूनिवर्सिटीज बना के देती है। आप उनको कहें कि हमें रिक्वेस्ट करें। जैसे कल हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ था ग्रुप में कि उनको उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। और भी ये अभी मेरा एक दोस्त भी अभी मुझे मैसेज किया हुआ था, उन्होंने कि उनकी भी एक यूनिवर्सिटी ने, उनकी यूनिवर्सिटी को भी जो है उन्होंने कहा है कि सॉरी, उसको भी कहा है जेरी वालों ने कि आप एप्लीकेशन हमें ये एक्सटेंशन लेटर या एनओसी प्रोवाइड करें, ठीक है। मैंने उनको फिर गाइड किया। तो उन स्टूडेंट्स ने जो है वो कमेंट किया, उसमें ग्रुप में मैसेज किया हुआ था जो बना हुआ है पीआईडी वाला। मैंने उनकी सपोर्ट में आके मैसेज कर दिया कि भाई प्रोफेसर इनकी हेल्प कर दें, ठीक है। तो प्रोफेसर शायद समझा कि मुझे भी ज़रूरत है एनओसी, उन्होंने उनका भी बना दिया एनओसी और मुझे भी बना के एनओसी दे दिया। मैंने कहा मैं पहुंच चुका हूँ चाइना में, मुझे एनओसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सीन होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में जो मैनेजमेंट है इस हवाले से अच्छी है कि आपको एनओसी वगैरह जो टाइम पे बना देते हैं, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन लेटर या एनओसी आप उसमें बनवाएंगे। वैसे नॉर्मली एनओसी कहते हैं, पहले एक्सटेंशन लेटर कहते थे, अब उसको एनओसी का नाम दे दिया गया। मेरी मीन्स कि हमें यूनिवर्सिटी कहती है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये स्टूडेंट अगर 15-20 दिन लेट रजिस्ट्रेशन करवाता है या करवाती है, 20 सितंबर, 25 सितंबर, 30 सितंबर, तो उसमें आप कर सकते हैं। ये हमें कोई इशू नहीं है, आप इनको वीज़ा इशू कर दें। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, अपनी कहानी। 2000 हर किस्सा स्कॉलरशिप वाला तकरीबन मेरे साथ हो चुका है ठीक है, मोस्टली, सारे तो नहीं। तो इसमें 2019 की बात है जब मेरा एडमिशन हुआ था ग्वांगचू यूनिवर्सिटी में। तो बाकी वो मैंने आपको बताया था कि मेरा बैंक स्टेटमेंट का मसला बना हुआ था। पहले मैंने अप्लाई किया वीज़ा के लिए, नहीं लगा। दूसरी मरतबा भी नहीं लगा। तीसरी मरतबा मैंने अप्लाई किया था, फिर भी नहीं लगा। तो बैंक स्टेटमेंट का इशू था, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी स्टोरी बताई हुई है। उसी ड्यूरेशन में जब ये अप्लाई कर रहा था, अभी मैं प्रोसेस कर रहा था, एक मरतबा अप्लाई किया, पहले तो टाइमली अप्लाई किया, दूसरी मरतबा अप्लाई किया, फिर भी टाइमली। जब तीसरी मरतबा मैंने अप्लाई करना चाहा तो मेरा यही मसला आ गया। ये जो रजिस्ट्रेशन होती है 1 सितंबर से 2 सितंबर तक होती है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि एक्सटेंशन लेटर दो, ये तो आपका डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जो जेडब्ल्यू की है, जेडब्ल्यू की वैलिडिटी जो होती है, जो आपके एडमिशन नोटिस पे जो जेडब्ल्यू पे लिखी होती है, उसी पे कि भाई इस फलां जो डेट लिखी होती है, या जो एडमिशन नोटिस पे डेट लिखी होती है कि इस डेट को आपने रजिस्टर करना है, वो आपकी वो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन होती है। और उनकी वैलिडिटी जो डॉक्यूमेंट जेडब्ल्यू और एडमिशन नोटिस की वही होती है, ठीक है, जो एडमिशन नोटिस पे लिखी होती है। फिर यूनिवर्सिटी अगर उस ड्यूरेशन में आप नहीं कर सकते, जैसे काफी से स्टूडेंट का मसला है जो नहीं कर सकते उस ड्यूरेशन में अप्लाई, फिर एक्सटेंशन लेटर या एनओसी प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी, जो अभी जिनका मसला बना हुआ है। तो मेरा भी ऐसा मसला बन गया। मैंने फिर यूनिवर्सिटी को मेल की कि मुझे एक्सटेंशन लेटर चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि एक्सटेंशन लेटर क्या होता है। फिर मैंने दोबारा मेल्स की, मुझे एक्सटेंशन लेटर दे दें। मैंने उनको प्रूफ के तौर पर एक और लेटर सेंड किया कि ये एक्सटेंशन लेटर के तौर पर है। मैं व्हाट्सएप और ये फेसबुक पेज पे ना वहाँ पे पोस्ट भी कर दूंगा, जो एक्सटेंशन लेटर का फॉर्मेट है ना, वो पेस्ट भी कर दूंगा, वहाँ पे पोस्ट भी कर दूंगा, ताकि जिनकी हेल्प होनी है वो हो जाए, या जिन्होंने यूनिवर्सिटी को एज एग्जाम्पल के तौर पे वो सबमिट कराना है डॉक्यूमेंट, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि आप उनको वैसा ही आपको यूनिवर्सिटी बना दे। समटाइम यूनिवर्सिटी कहती है हमें पता नहीं है कि कौन सी है एनओसी क्या बला है या एक्सटेंशन लेटर क्या है, हमें नहीं इन चीज़ों का आइडिया, तो आप उनको बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
अब क्या कहते हैं उसे, फिर उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है वहाँ पे ये स्टूडेंट बाई चांस पहले जो मेरे दोस्त थे वो गए हुए थे एक आध, उनको मैंने कहा कि जाके इनको रिक्वेस्ट करें। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं बना के देते, पहले एक टीचर हुआ करती थी उनको पता होता था, वो छुट्टियों में चली गई एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिर मैंने मेल्स वगैरह करके उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके मुझे एक्सटेंशन लेटर वो बना के दे दिया था, ठीक है। इस हवाले से मुझे ये आइडिया है कि ये एक्सटेंशन लेटर एनओसी क्या बुलाया। एनओसी तो आपने सुना होगा कोविड में, अगर आपका वो हुआ है, आप आए हैं, जैसे हम कोविड में आए थे, क्योंकि हमारा जेडब्ल्यू तो एक ही बने होते हैं, जेडब्ल्यू एक ही बनता है, वंस टाइम इन डिग्री, ठीक है। अब अगर आप पीएचडी कर रहे हैं आपको एक जेडब्ल्यू बनेगा, अगर वो एक्सपायर हो जाता है जो भी है, उनका अल्टरनेटिव वो आपको कोई एनओसी बना के देंगे कि भाई ये एनओसी उसकी वैलिडिटी होती है कि उसकी वो कंफर्मेशन होती है कि हाँ ये हम तुम्हारा स्टूडेंट है, इसकी रजिस्ट्रेशन या जिस हवाले से भी लेट आ रहे हैं तो ये एनओसी हम इसको इशू करते हैं कि ये आ जाए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोविड में भी हमारा यही सीन था, 2020 के हमारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे, जेडब्ल्यू बना हुआ था, 2023 में हम गए तो उस एनओसी उस वक्त ज़रूरत होता था, ठीक है। तो एनओसी उसमें यूनिवर्सिटी कहती है कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा स्टूडेंट है, तो इनको हम अलाउ करते हैं। तो ये सीन होता था एनओसी वाला, ठीक है। एनओसी का तो आपने शायद नाम सुना हो, ये एक्सटेंशन लेटर का नाम आपने नहीं सुना होगा, जो नए यूज़र हैं मेरी तरह जो पुराने हैं, ठीक है, जो बाबे, ठीक है, उनको पता होगा कि ये एक्सटेंशन लेटर क्या भला है, किस चीज़ का नाम है, ठीक है। तो ये सीन है, मैंने कहा आपके साथ ये डिटेल वीडियो डिस्कस की जाए ताकि आपको पता हो। नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा मार्च इनटेक के एडमिशन के हवाले से, जो आप खबरें सुन रहे होते हैं कि मार्च इनटेक में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, जो फलां यूनिवर्सिटी कर रही है, फलां यूनिवर्सिटी कर रही है, मैं पोस्ट वगैरह देख रहा होता हूँ, तो उस हवाले से जो मेरी क्या राय है, जो मुझे पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है ऊपर नीचे हो चीज़ें, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पिछले 5-6 सालों से जो चीज़ें हमने नोट की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। मैं ये किसी को नहीं ये कहूँगा कि भाई फलां ने वीडियो बनाई उसमें मार्च इनटेक का ये बताया, ये नहीं था, वो नहीं था। हर बंदा अपनी तरफ से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से सर्च करके वो करता है, लेकिन समहाउ ऐसा होता है कि जो चैट जीपीटी की सर्च या वो सर्च होती है, वो सर्च गलत हो जाती है, वो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मार्च इनटेक के एडमिशन के हवाले से क्या, कौन सी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं या क्या सिनेरियो होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।